स्वागत है बच्चों आपका आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपने पिछले क्लास के वीडियोज को नहीं देखा है, पिछले प्रश्नों को नहीं सॉल्व किया है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, पाठ 1 वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के पीछे के प्रश्नों को हल कर लीजिए। तो बच्चों आज का प्रश्न है 21 नंबर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो बच्चों यहां पर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और इस गोले के केंद्र से, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और गोले के केंद्र O से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और उसका मान है E बराबर 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है बिंदु P पर, वो गोले की ओर है। इसका मतलब हुआ कि जब यहां धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो उस पर बल गोले की ओर लगेगा। यह तभी संभव है जब गोले को दिया गया आवेश ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋणावेश ही बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश को आकर्षित करने वाला है। अब बच्चों हमें इस गोले पर आवेश की मात्रा क्या है यह ज्ञात करके बताना है, ठीक है। प्रश्न एक बार दोबारा देख लें। तो गोले पर नेट आवेश कितना है, तो गोले पर वैद्युत आवेश की मात्रा हमें ज्ञात करके बतानी है। तो बच्चों चूंकि एक समान रूप से आवेशित चालक गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बच्चों E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है। यहां पर बच्चों गोले की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁴ मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो r का मान है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 2 × 10⁻⁻1 मीटर, सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, तो मान रख देते हैं सबके। E का मान दिया 1.5 × 10⁻³ 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ और वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। और जो दूरी दी गई है केंद्र से बिंदु P की गोले के बाहर, वो 2 × 10⁻⁴, इसका वर्ग कर देंगे। बच्चों E बराबर 1/4π/Q/r² फार्मूला तब होता है जब हमारा बिंदु P गोले से बाहर है, तो जब r बड़ा है गोले की त्रिज्या R से। अब बच्चों में आवेश का मान ज्ञात करना है, तो Q बराबर हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ × 4 × 10⁻², और बटे में आएगा 9 × 10⁹। तो बच्चों दशमलव हटाने पर नीचे 0 बढ़ा देंगे और ये पूरा जो है 90 बन गया। तो 15, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो Q बराबर बच्चों जो मान आने वाला है वो होगा आपका 2/3 × 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा 9, तो ऋण 9 बनाएगा, और (1 ऋण 9 10⁻8 कूलम होने वाला है। तो बच्चों इस गोले पर जो वैद्युत आवेश की मात्रा Q है वो 2/3 × 10⁻8 कूलम है, और जो वैद्युत आवेश की प्रकृति है वो ऋणात्मक है। जो वैद्युत आवेश की प्रकृति है वो ऋणात्मक है, क्योंकि जब गोले पर ऋणात्मक आवेश होगा तभी वो बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश Q को अपनी ओर
आकर्षित करने वाला है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। नंबर गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। नंबर बी गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर जो गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या वो है हमारी कैपिटल आर बराबर 2.4 मीटर व्यास है, तो इसका आधा त्रिज्या होगी मतलब 1.2 मीटर। और जो वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया गया है, वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब गोले के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल और वैद्युत आवेश की वितरित मात्रा जो है वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और उसका मान वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व वो दिया गया बच्चों सिग्मा इक्वल्स टू 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए माइक्रोकूलम को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों मिली माइक्रो नैनो पी को 10 की घात 3 में 3 बढ़ा के खींचो, मतलब मिली 10 की घात 3, माइक्रो 10 की घात 6, नैनो 10 की घात 9 और पी को 10 की घात 12। मिली माइक्रो नैनो पी को 10 की घात 3 में 3 बढ़ा कर खींचो। तो देखिए मिली माइक्रो 10 की घात 3 में 3 बढ़ाया तो माइक्रो आया, तो 80 गुणे 10 की घात 6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर हमारा गोले पर आवेश ज्ञात करना है हमें। तो नंबर ए गोले पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो गोले पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो गोले पर आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा Q बराबर क्या। तो चूंकि बच्चों एकांक क्षेत्रफल में वितरित वैद्युत आवेश की मात्रा को हम वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, इसलिए Q बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ए। अब बच्चों सिग्मा का मान रख देते हैं 80 गुणे 10 की घात 6, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर का मान रख देंगे, और गोले की त्रिज्या यहाँ कैपिटल आर है, तो यहां कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चों Q बराबर 80 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात 6 और गुणे त्रिज्या का वर्ग 1.2 गुणे 1.2। अब बच्चों यहां पर ये बना हमारा 320 और ये बना 12 बना 144, 2 अंक बाद दशमलव गुणे 3.14 और गुणे 10 की घात 6। तो इस तरह बच्चों इसको हल कर लेंगे और इसका उत्तर बताएं आप क्या आने वाला है। जल्दी से कैलकुलेट करके इसका उत्तर बताएं बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके इसका उत्तर बताएं। तो ये आने वाला है आपका 1.45 गुणे 10 की घात 3 कूलम। 1.45 गुणे 10 की घात 3 कूलम। तो बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा Q बराबर 1.45 गुणे 10 की घात 3 कूलम आने वाला है। बच्चों इसी का बी भाग दिया है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो बच्चों यहां पर गोले के भीतर आवेश की मात्रा, गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा वो हमें पता लग गई है। कुल आवेश की मात्रा Q बराबर 1.45 गुणे 10 की घात 3 कूलम आया है। तो बच्चों गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स जो होने वाला है वो गॉस के प्रमेय से गोले के भीतर रखे आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा। तो फाई Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों Q का मान दिया 1.45 गुणे 10 की घात 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणे 10 की घात 12। चलो बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करो और इसका उत्तर दो कितना आने वाला है। जल्दी से बोले भाई इसका उत्तर कितना आने वाला है। बच्चों तुरंत इसका उत्तर ज्ञात कीजिए आप। देखिए कितने लोगों का आया 1.6 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ रहा है आपका कितना आ रहा है बच्चों, कैलकुलेट करके जल्दी बताएं। 1.6 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं
23वां नंबर प्रश्न, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां पर कहा गया है इस प्रश्न में कि रेखीय आवेश वितरण से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखा जा रहा है उसकी दूरी है, आवेश वितरण से बिंदु की दूरी जो दी गई है, बिंदु की दूरी वो स्मॉल r बराबर 2 सेंटीमीटर दी गई है। और इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बच्चों E बराबर, तीव्रता का मान है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। हमें बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान बताना है। तो बच्चों जब एक समान रूप से रेखीय आवेश वितरण को किसी रेखा में हम लोग वितरित करते हैं तो उसके कारण उससे स्मॉल r दूरी पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा पानी स्मॉल r। तो बच्चों ये रेखीय आवेश वितरण है। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? इस रेखा की एकांक लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जो वैद्युत आवेश की मात्रा कूलम में है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। तो बच्चों रेखीय आवेश वितरण के समीप, रेखीय आवेश वितरण के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल r। अब बच्चों E का मान दिया है 9 × 10⁴, 1/4πε0 का मान है 9 × 10⁹ और 2 × लैम्डा का मान ज्ञात करना है। और जो दूरी हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटी को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो सेंटी हटाएंगे 10⁻² लगाएंगे मीटर। तो ये बच्चों हमारा बन के आ गया 2 × 10⁻²। अब देखिए बच्चों 9 × 1 9 और ये 2 × 1 2। अब ये बेटा बचा हमारा लैम्डा बराबर 10⁴ × 10⁻² और बटे 10⁹ तो बच्चों लैम्डा बराबर क्या आ रहा है? 10⁹ ऊपर गया तो 10⁻11 हो गया, 10⁹ ऊपर गया तो 10⁻11 हो गया और इसमें 4 जुड़ गया तो 10⁻7 कूलम आने वाला। कूलम प्रति मीटर वैद्युत आवेश का रेखीय घनत्व है या रैखिक आवेश घनत्व है। बच्चों जल्दी से आंसर मैच करें, आप लोग भी कैलकुलेट करें तुरंत इसको। ये आने वाला है 10⁻7 कूलम प्रति मीटर। वहां परिकलित करना है। तो बच्चों एक प्लेट है हमारी धनात्मक, दूसरी प्लेट है हमारी ऋणात्मक, दूसरी प्लेट है हमारी ऋणात्मक। तो पहली प्लेट में धन वैद्युत आवेश वितरित किया गया है, दूसरी प्लेट में ऋण वैद्युत आवेश वितरित किया गया है। तो पहली प्लेट में वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरी प्लेट में वैद्युत आवेश का पृष्ठ घनत्व ऋण सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों पहली प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, दूसरी प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है और दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें पता है धनात्मक आवेशित एवं ऋणात्मक आवेशित किन्हीं दो प्लेटों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। तो पहली प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसी प्रकार दूसरी प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी शून्य होगा, इसके बाहर भी। और इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। तो बच्चों यहाँ पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं और सिग्मा का मान हमें दिया है 17 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
और बच्चों अपसाइलन आर का मान है 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12। तो बच्चों जो उत्तर आने वाला है ई बराबर ये 1.9 गुणे 10 की घात ऋण 10 न्यूटन प्रति कूलाम आने वाला है। और बच्चों एक बात सुनो, अगर यहां पर हम धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे और इसकी दिशा अगर ज्ञात करनी है तो हम यहाँ धन परीक्षण आवेश रख देंगे। तो धन को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण धन को आकर्षित करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्लेटों के बीच है वो धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। तो बच्चों प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन हमें करना है और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है और मूल आवेश का मान दिया है। तो बच्चों सबसे पहले जो वैद्युत क्षेत्र दिया है कैपिटल ई वो दिया है 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। और बच्चों जो हमारी बूंद है उसमें 12 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्लियर बच्चों। और इसके बाद तेल का जो घनत्व दिया गया है, तेल का घनत्व बी जो है वो हमारा 2.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले बच्चों इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। तो 1.26 गुणे 10 की घात 3, तो ये हमारा बन गया किलोग्राम। और जहां सेंटी है वहां 10 की घात 2 लगाएंगे और इसमें भी क्यूब लगा है तो यहां पर भी क्यूब कर देंगे। तो ये बन जाएगा बच्चों किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो डी बराबर घनत्व जो है तेल की बूंद का वो हमारा आ जाएगा 1.26 गुणे 10 की घात 3 है और ऋण 6 ऊपर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा। तो 1.26 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर बच्चों। और तेल की बूंद का घनत्व हुआ हमारा 1.26 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में। बूंद की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या है यह हमें ज्ञात करना है। तो आओ बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को कि बूंद की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। और इस प्रश्न में जी का मान भी दिया 9.8 है और मूल आवेश का मान भी दिया है 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। तो बच्चों जैसे ये कोई हमारी ऋणात्मक आवेशित प्लेट, ये कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटें लगी हुई हैं। ये प्लेटें आवेशित हैं और ये प्लेटों के बीच में एक बूंद रखी है। प्लेटों के बीच में एक बूंद रखी है जिस बूंद की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मानी हुई है। क्लियर बच्चों। देखिए बूंद का जो भार है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा mg। और बूंद वैद्युत क्षेत्र में है और बूंद ऋणात्मक आवेशित है। तो ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा तो ऋणावेश पर वैद्युत बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगा होगा और बल का मान होगा इस बूंद के आवेश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा कराना। तो बच्चों आप बूंद के संतुलन के लिए, अगर हम बूंद के संतुलन की बात करते हैं तो बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में मतलब जो इसमें परिणामी बल है वो कितना है बच्चों 0 है। तो परिणामी बल क्या बनेगा हमारा। परिणामी बल देखिए ऊपर की ओर बल को हम धनात्मक मान लेते हैं और नीचे की ओर बल जो है हमारा वो ऋणात्मक होगा। इसका भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है। मतलब जब ये हमारी बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी जाएगी तो बूंद ऋणात्मक आवेशित है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगेगा और बूंद में इसके द्रव्यमान के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मतलब इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। तो बूंद पर लगने वाले 2 बल हैं और इन दोनों बलों का संतुलन जब हम लेंगे अर्थात इनका जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा। तो बच्चों यहां पर हमें बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो mg बराबर हम लिख सकते हैं EQ। और बच्चों द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व कर देते हैं द्रव्यमान को और गुरुत्वीय त्वरण हमारा g है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और हम आवेश का मान
Q बराबर एनी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर n का मान हमको पता है तो Q बराबर एनी से हम वैद्युत आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो हमारी आई है, यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं कि जो इस बूंद का गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है इंटू डी इंटू जी इक्वल्स टू कैपिटल E इंटू एनी। अब बच्चों यहाँ पर स्मॉल r का मान जो हमारा आने वाला है r क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा E n E इंटू 3/4 डिवाइड में पाई और डिवीजन में घनत्व भी जाएगा डी, गुरुत्वीय त्वरण का मान भी जाने वाला है जी। अब बच्चों 3/4 पाई घनत्व डी और गुरुत्वीय त्वरण जी, तो आर क्यूब का मान हमारा ये आ जाएगा आर क्यूब। ई का मान रख देते हैं बच्चों कितना है 2.55 गुणे 10⁴, n 12 है, ई 1.6 गुणे 10⁻19 है और गुणे 3/4 गुणे 3.14 गुणे घनत्व डी तो डी हमारा है 1.26 गुणे 10⁻3 और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 है। तो बच्चों इसको हल करेंगे आप और इसका उत्तर बताएंगे अभी हमें। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये मान आ रहा है हमारा 0.946 गुणे 10⁻18 ऋण 19 धन 4 ऋण 15 और ऋण 3 ऋण 18। तो जब बच्चों इसको हल करेंगे और इसका घनमूल जब लेंगे तो ये आएगा 0.981 गुणे 10⁻6, जिसको हम लिख सकते हैं R बराबर 9.81 गुणे 10⁻7। ये मीटर में आएगा बच्चों। अगर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 हटा करके उसकी जगह पे मिली लगा देंगे तो R बराबर बन जाएगा हमारा 9.81 गुणे 10⁻4 मिलीमीटर। तो बच्चों ये इसका उत्तर आ रहा है, देख लीजिए आप। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने 5 प्रश्न और सीखे एनसीईआरटी के। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर जिसमें बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 से प्रश्न संख्या 30 तक। बच्चों निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी। मिलते रहे आप हमसे रात 9 बजे और एनसीईआरटी के बाकी बचे पाठों इस सभी अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। यह कक्षा निरंतर प्रत्येक दिन रात 9 बजे आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल में प्रारंभ रहेगी।